इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। अष्टावक्र जी के नाना उद्दालक थे और वे वेदों के प्रकांड पंडित थे। कहोर उद्दालक के शिष्य थे और अपनी बुद्धिमता से उन्होंने अपने गुरु का हृदय जीत लिया था। ऋषि उद्दालक ने कहोर की बुद्धिमत्ता को देख के अपनी कन्या सुजाता का विवाह कहोर से कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि कहोर वेद के किसी मंत्र का उच्चारण बता रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ से आवाज आती है, आप गलत मंत्र को पढ़ा रहे हो। इतना सुनकर महर्षि कहोर को गुस्सा आ जाता है और वह अपने अजन्मे पुत्र को ही श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगे। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। जब जनक राजा के दरबार में विशाल शास्त्रार्थ रचा गया, तब महज अष्टावक्र 12 वर्ष के थे और उनके पिता वंदिन नामक पंडित से करीबन हार चुके थे। जनक राजा ने विजेता को बहुत बड़ा इनाम रखा था। जब अष्टावक्र अचानक से दरबार में पहुंचे तो सब पंडित उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसने लगा तो राजा ने कहा, तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। पूरे दरबार में ये सुन के सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, इनको सिर्फ मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। राजा जनक काफी प्रभावित थे ये सुन के। यह संवाद कहोर ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। आहा, उस परम अवस्था में न कोई जागता है और न ही कोई सोता है, न ही कोई आंखें खोलता है या बंद करता है। ये कोई मुक्त चेतना वाला बिरला ही है। सदा स्वयं स्थित, सर्वत्र स्वच्छ प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता है। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा करते हुए और इच्छा न करते हुए, ऐसा महात्मा मुक्त ही है। वो न किसी की निंदा करता है और न किसी की प्रशंसा करता है, न किसी से लेता है, न किसी को देता है। इन सब में वो अनासक्त है, इसीलिए वह सब प्रकार से मुक्त है। जो स्त्रियों की इच्छा को देखकर भी अनुरागी रहता है अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर भी विचलित नहीं होता, वो स्वयं स्थित है और वही महात्मा है और मुक्त है।
ऐसे धैर्यवान पुरुष के लिए सुख दुख, स्त्री पुरुष, सफलता असफलता एक समान होते हैं। उसके लिए सब कुछ समान है। इस संसार के मोह से मुक्त व्यक्ति में न तो आक्रामकता होती है और न ही विनम्रता, न गर्व और न ही दीनता, न आश्चर्य और न ही उत्तेजना। मुक्त पुरुष न तो इंद्रिय तृप्ति को नापसंद करता है और न ही उन्हें पसंद करता है, इसलिए वह उनकी उपलब्धि और अप्राप्ति में भी अविचलित रहता है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। जो मनुष्य आसक्ति से मुक्त है, अहंकार से मुक्त है, इस दृश्यमान संसार के अस्तित्वहीन होने का एक निश्चित दृष्टिकोण रखता है, वह करते हुए भी कुछ नहीं करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है इस संसार में, इसको अगर आप साक्षी भाव से देखेंगे तो मन की तरंगे नष्ट हो जाएंगी। जो भी आप सोचते हो ये आपके मन की कल्पनाएं हैं। ये तरंगे तुम्हारी वासनाएं हैं और इसको ही साक्षी भाव से देखना है। ऐसा समझो कि पूर्णिमा का चांद आकाश में साफ दिखाई दे रहा, लेकिन उसका प्रतिबिंब झील में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि झील अशांत है हवा के कारण। जब हवा नहीं रहेगी तो झील की लहरें भी शांत हो जाएगी और फिर चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखेगा। ऐसे ही तुम्हारी वासनाएं भी मन की तरंगे हैं और जब ये साक्षी भाव से शांत हो जाएंगी तो मन में स्पष्ट रूप से परमात्मा प्रतिबिंबित होगा। फिर उसका सौंदर्य का बयान शब्दों में किया नहीं जा सकता। हर बूढ़े को एक न एक दिन अगर वो सच में जीवन को जरा भी देखने में सफल हो पाया है तो यह बात आश्चर्य से भरती है कि मैं कैसे कैसे चीजों के पीछे भागा। धन, पद, मोह, स्त्री, पुरुष, क्या क्या खोजता फिरा, भरोसा नहीं आता कि ये सब मैंने खुद किया है। अब तुम चकित होकर सोचते हो कि कितना मूर्ख था मैं, कितना अज्ञानी था मैं कि मैंने पूरी जिंदगी मूल्यहीन चीजों के पीछे दौड़ने में लगा दी। अष्टावक्र कहते हैं कि किसी का अच्छा करना, किसी का बुरा करना, ये कर्म पाप है, वो कर्म पुण्य है, वो वस्तु बुरी है, ये वस्तु अच्छी है, ये सब मन के खेल है। ये सब मन के तरंगे हैं और क्षणिक है। इसमें लगातार परिस्थिति अनुसार बदलाव आते रहता है, इसीलिए ये नश्वर है। तो मैं पहले से ही मुक्त हो, सिर्फ साक्षी भाव से उसे देखना है बस। जो संसार की धूल आईने के ऊपर चढ़ी हुई है उसे साक्षी भाव से साफ करना है बस। अष्टावक्र कहते हैं कि इसी क्षण, अभी और यही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं,
यदि तू देह को अलग करके चैतन्य में विश्राम करता है, जो विश्राम में अपनी चेतना को ठहरा देता है, उसके लिए परमात्मा अभी के अभी है, वो मिला ही हुआ है, उसे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम निरंतर खोज रहे हो वो कभी खोया ही नहीं है, वो तो तुम में सदा के लिए है। उसे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारा स्वभाव ही है। जरा झांक के तो देखो अपने अंदर, तुम उसको ढूंढने के लिए जहाँ भी दौड़ रहे हो वो भी तुम्हारे साथ साथ जा रहा है। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।